हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल सी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का सबसे सरल तरीका। ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन आप कैसे फिलअप करेंगे, ट्रिपल सी का आप प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे और ट्रिपल सी फॉर्म को आप लॉगिन कैसे करेंगे। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आए, सर मैं जैसे बाहर हो जाता हूँ बाद में मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोग गूगल ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने गूगल ओपन किया है ऐसे आप भी गूगल ओपन करेंगे और गूगल में यहाँ पर आपको सर्च करना है नीलेट। नीलेट लिख करके सर्च करेंगे और यहाँ पर जो आपको सबसे पहला लिंक दिखाई दे रहा है, इसकी वेबसाइट आप देख लीजिएगा। इस वाले लिंक को आप लोग ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन में क्या लिखा है? लिखा है छात्रों से संबंधित। तो सभी स्टूडेंट्स अपने इस ऑप्शन का चूज करेंगे। यहाँ पर छात्रों से संबंधित जो लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण परीक्षा फॉर। तो ऑनलाइन पंजीकरण आपको करना है, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ी देर बाद पेज खुलता है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं पेज पूरा खुल गया है। पेज खुलने के बाद यहाँ पर आपको एक क्लोज की बटन मिल जाती है, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। इस अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रिपल सी के लिए, ये देखिए लिखा हुआ है सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर कोर्स। यहाँ पर देखिए लिखा है कोर्स करके, ये लास्ट में ट्रिपल सी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिल रहा है। इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो टिक का निशान लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री एंड प्रोसीड वाली बटन मिल जाती है, इस वाली बटन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक फॉर्म खुल के आया है, इस तरीके से फॉर्म आपको भी दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हैव यू गोट ए ऑनलाइन रेफरेंस नंबर, मतलब आपके पास कोई ऑनलाइन रेफरेंस नंबर है यदि, तो इसको आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। तो इसको मैंने नो कर दिया है, मेरे पास कोई ऑनलाइन रेफरेंस नंबर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपने पहले ट्रिपल सी फॉर्म के लिए अप्लाई किया है। यदि किया है तो इसको आप यस कर देंगे। जब आप यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे नंबर मांगेगा, तो आप पिछली बार का नंबर डाल देंगे। यदि नहीं किया है तो इसको आप नो कर देंगे। मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मैं जिस कैंडिडेट का कर रहा हूँ उसने अप्लाई नहीं किया है। इसके बाद यहाँ ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर लिखा है आवेदक का पूरा नाम। पूरा नाम के बाद यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा मिस्टर ऑब्लिक में श्री लिखा है, मिस ऑब्लिक में सुश्री लिखा है, उसके बाद अदर। तो जैसे कोई लड़का अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर मिस्टर लेगा, यदि कोई गर्ल्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मिस लेंगे। तो यहाँ पर मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ वो गर्ल्स है तो मैंने मिस ले लिया। इसके बाद यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, इस बॉक्स में आपको अपना पूरा नाम लिखना है। ये वाले बॉक्स में आपको अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आपकी देखभाल कौन कर रहा है। केयर ऑफ कौन है? पेरेंट्स। यदि आपके जीवित हैं तो पेरेंट्स लेंगे, यदि जीवित नहीं है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संरक्षक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स ले लेता हूँ। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपसे बोल रहा है पिताजी का नाम डालने के लिए, तो इस वाले बॉक्स में आप अपने पिताजी का नाम डाल देंगे।
इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है माता जी का नाम डालने के लिए, तो यहाँ पर आप अपने माता जी का नाम डालेंगे। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, ये आप अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है माता जी का, पिताजी का, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, ये सब कुछ आप वहीं से उठाकर डालेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा है जेंडर, तो जेंडर के आगे का ऑप्शन अब यहाँ सिलेक्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ ऊपर सिलेक्ट कर लिया था मिस या मिस्टर, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ऐसे फर्जी अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेंगे। इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी हो, जनरल हो आप जनरल ले लीजिएगा, SC हैं, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, मतलब यहाँ पर बैकवर्ड के लिए भी दिया है, मतलब यहाँ पर सारे कास्टों के लिए दिया हुआ है। जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर आपसे बोल रहा है व्यवसाय क्या है आपका, तो व्यवसाय में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप सरकारी मतलब अंडरटेकिंग में काम करते हैं, स्वयं का काम करते हैं, या अन्य जैसे स्टूडेंट वगैरह हैं तो अपना अन्य ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके लाएंगे, यदि आप दिवंगत है मतलब विकलांग है तो इसको आप यस करेंगे, यदि विकलांग नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद EWS यदि आपके पास है तो आप यस करेंगे, यदि EWS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इसको आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपको अपना एक STD फोन नंबर डालना है, तो STD फोन नंबर आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। जो भी आप STD मतलब आपका कोड हो, जैसे वो रिसीवर सेट का नंबर होता है ना, वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद बोल रहा है मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालते समय आगे आप 0 जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर फॉर्म पूरा फिलअप करके। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आपकी ईमेल ID, तो एक एक्टिव ईमेल डालिएगा, जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो, आपकी एक्टिव होनी चाहिए ईमेल बंद वाली बिल्कुल नहीं डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है एड्रेस, तो ये आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस पड़ा हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे बोल रहा है हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन जो भी हो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप हाई स्कूल के मतलब नीचे हैं या हाई स्कूल पास हैं, इस तरीके से आप इसको जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि किस सन में आपने पास किया है, जो हायर एजुकेशन है वो आपने किस सन में पास किया है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आप डायरेक्ट मतलब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या किसी संस्था के थ्रू आप फिलअप कर रहे हैं, तो जैसे कि आप किसी संस्था में हो, आप किसी संस्था से इनरोल हो तो आप यहाँ पर लेंगे इंस्टीट्यूट। यदि आप डायरेक्ट अपना अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट आप पढ़ के एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वाला ऑप्शन ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है देखिए अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दे रहा है एवरी मंथ एग्जाम सर्किल, यहाँ पर दे रहा है क्वार्टरली एग्जाम सर्किल। तो मैं आपको बता दूं एवरी मंथ वाला इस समय अप्लाई नहीं हो पा रहा है, आगे यदि अप्लाई होगा तो आपको मेरे टेलीग्राम में सूचना मिल जाएगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस समय हम लोग क्वार्टरली एग्जाम सर्किल ले लेंगे। तो इस तरीके से आप जब क्वार्टरली एग्जाम सर्किल लेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, ये इस तरीके से दिखा देगा कि आपका एग्जाम कब होना है, तो उसके सामने जो चेक बॉक्स है इसमें आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर चूज करने के लिए बोल रहा है, आप सेंटर चूज कर लेंगे। आपको 2 सेंटर चूज करने का ऑप्शन दे देता है। आप पहले यहाँ पर मतलब अपना जो भी, जैसे कि यहाँ देख लीजिए इस तरीके से आप अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया। अब यहाँ पर आपका जो भी मतलब जगह आप एग्जाम देना चाहें, जैसे पहला कानपुर ले लिया, इस तरीके से दूसरा फिर से हमने उत्तर प्रदेश लिया, फिर जहाँ पर देना चाहते हैं वो इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे, तो वहां पर आपको एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है आधार कार्ड संख्या, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार देखिए अपार आईडी बोल रहा है, तो एबीसी आईडी जो होती है एबीसी आईडी, वो एबीसी आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। यदि एबीसी आईडी बनाना नहीं आता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एबीसी आईडी बनाने का पूरा तरीका बताया है। तो वैसे आप अपनी एबीसी आईडी जनरेट कर लेंगे और वो एबीसी आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिनको आपको अभी कुछ भी नहीं भरना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इन ऑप्शन में क्या भरना है। जब आप ऊपर फॉर्म फिलअप करके आएंगे तो ये सारे ऑप्शन अपने आप फिलअप हो जाएंगे, इनको आपको अभी नहीं भरना है। इसके बाद में यहाँ पर आप अपना प्लेस बता देंगे, आपका प्लेस क्या है वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे लाइएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे बोलेगा आपको फोटो अपलोड करनी है, आपको सिग्नेचर अपलोड करने, आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना है, मतलब आपको अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो किस साइज का अपलोड करना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, कितने डीपीआई का अपलोड करना है वो भी दिया हुआ है, और कैसे अपलोड करना है यदि आपको नहीं पता है या आपको इसका रिसाइज करने का तरीका नहीं पता है, क्योंकि ये रिसाइज करके ही यहाँ पर अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आप रिसाइज कर लीजिएगा। रिसाइज करना नहीं आता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज करके अपलोड करने का तरीका बताया है, तो उसको आप देख लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करके आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद इसको आप स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा दे रहा है और कैप्चा के लिए एक बॉक्स दे रहा है, तो ये कैप्चा इस वाले बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दे रहा है, इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो टिक का निशान लग जाएगा। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्म पूरा फिलअप हो गया और ये जो ऑप्शन मैंने बताए थे ये सारे ऑप्शन अपने आप फिल हो गए हैं। इस तरीके से आपके भी सारे ऑप्शन अपने आप फिल हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है। अब आप अपने पूरे फॉर्म को अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिटेल आपकी गलत हो जाए। तो अच्छे से फॉर्म को मिला लीजिए, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ पर पूरा फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है। मैं इसको ब्लर कर दूंगा क्योंकि मैं किसी की डिटेल पब्लिक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस डिटेल को पूरी ब्लर कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुके हैं, तो इस तरीके से आप भी अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर पूरी चीज़ें आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसके सामने ये स्टार रेड कलर का बना हुआ है, यहाँ पर आपको डिटेल जरूर फिल करनी है, मतलब यहाँ मिनोट्री है, आपको ये जरूर फिल करना है, इन बॉक्स को आपको नहीं छोड़ना है। अब आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि इस चेक बॉक्स में क्लिक करके ही आपको सबमिट करना है। तो ये चेक बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे तभी सबमिट आप कर पाएंगे, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, इसके बाद यहाँ सबमिट वाली बटन आपको नीचे दिखाई दे रही है, इस सबमिट वाली बटन पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल नंबर का एरर आ गया है। यहाँ पर देखिए एरर में लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर के पहले 0 लगाना है, 11 डिजिट का नंबर डालना है और पहले 0 लगाना है। तो 0 लगाकर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो इसको मैं जल्दी से भर देता हूँ, यहाँ पर भरकर मैं सबमिट करता हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। और हमेशा जब कोई एरर आया करे तो एरर को आप लोग पढ़ा जरूर कीजिए। अब आप देख रहे हैं फॉर्म सबमिट हो गया है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा रहा, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म यहाँ से ऐसे ब्लैंक हो जाता है। अब वो दोबारा फॉर्म फिलअप करते हैं तो दोबारा फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं, दोबारा लॉगिन नहीं कर पाते हैं आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो अब दोबारा लॉगिन कैसे करना है, कैसे फॉर्म को कंप्लीट करना है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर गूगल आप ओपन करेंगे और गूगल में आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, नीलेट लिख करके सर्च करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था वैसे आपको सर्च करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर नीलेट की जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है
इस पहली वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। बिल्कुल आप मेरे साथ करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर आपको नीलेट की वेबसाइट ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद लिखा है छात्रों से संबंधित, तो छात्रों से संबंधित हम लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड है ये, इसलिए इस ऑप्शन पर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन पंजीकरण, तो यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण वाले ऑप्शन पर हम लोग को जाना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं हर स्टेप को आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से उसको आप सर्किल बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से नीलेट की वेबसाइट खुल गई है। अब आपको किस ऑप्शन पर जाना है लॉगिन करने के लिए, क्योंकि लॉगिन करके अब हम लोग फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है पेज खुलने में। अब आप देख रहे हैं पेज खुल गया है, ऊपर की विंडो मैंने क्लोज कर दिया पिछली बार की तरीके। अब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन लिखा है सर्टिफिकेट ऑब्लिक कोर्स। तो इस सर्टिफिकेट ऑब्लिक कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। हम लोग सर्टिफिकेट के लिए कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब जो कोर्स कर रहे हैं, जैसे CCC के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग CCC वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहा हूँ आपको। इसके बाद यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू फील्ड फॉर्म। कहीं पर आप इस तरीके से देखिएगा, हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन का नाम यही होगा व्यू फील्ड फॉर्म। इस वाले ऑप्शन पर हम लोग चले जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको वहाँ पर जब शो हुआ था तो वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है। कभी कभी ईमेल पे एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, कभी कभी नहीं आ पाता है, इसलिए आप लोग जैसे ही एप्लीकेशन नंबर मिला करें उसको नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसके बाद यहाँ नीचे वाले बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो आप लोग फॉर्म भरते समय जो डेट ऑफ बर्थ फिलअप किए थे वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है और बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पड़ गई, अब हम लोग यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा को भी केयरफुली डालना है, कैप्चा भी गलत हो गया तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको पेमेंट करके सबमिट करना भी बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कैप्चा डाल दिया है, इस तरीके से आप भी कैप्चा डाल देंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक व्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस व्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका पूरा फॉर्म दिखा रहा है। इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको अपने फॉर्म को अब कंप्लीट करना है। यहाँ पर इस डिटेल को आप अच्छे से देख लेंगे, डिटेल का मिलान कर लेंगे। हो सकता कोई मिस्टेक हो तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट से डिटेल को अच्छे से मिला लीजिएगा। इसके बाद ऐसे आप स्क्रॉल करके इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर लेंगे, जैसे मैं चेक कर रहा हूं। तो जब तक मैं डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूं तब तक आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट की हेल्प हमेशा करता रहता हूं और सबसे सरल विधि से वीडियो बनाता हूं जिससे स्टूडेंट स्वयं अपने मोबाइल से फॉर्म को कंप्लीट कर सके। तो यदि आपको भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, वहां पर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये पूरे फॉर्म का आप प्रीव्यू अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है फाइनल सबमिट का। इस फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर आप तब क्लिक करेंगे जब सारी डिटेल आप मिला लेंगे। तो यहाँ पर आपसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक पेज खुल करके आएगा, थोड़ा सा सर्वर बिजी होता है तो थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो यहाँ ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा आपको पेमेंट करने के लिए। बाकी नीचे यहाँ पर देख रहे हैं पे करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, कितना पेमेंट एक्स्ट्रा देना है वगैरह वगैरह, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद इसको आप यहाँ से बैक कर दीजिएगा। पहले अच्छे से आप पूरी डिटेल को पढ़ जरूर लेंगे।
इसके बाद इसको आप बैक कर देंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे ऑनलाइन बिल डेस्क जो ऊपर लिखा हुआ है इससे आप पेमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा इसी से पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ये पेज खुल गया है। अब आपको पेमेंट करने के लिए कुछ ऑप्शन दे रहा है, जैसे यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई। तो यहाँ यूपीआई से मैं पेमेंट करूंगा। इसके बाद शो क्यूआर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर क्यूआर आपका शो हो जाएगा। इसको स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। मैं इसका पेमेंट जल्दी से कर देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तब तक आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर ये जो डिटेल है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी इसका स्क्रीनशॉट मिस नहीं करेंगे। इसके बाद इसको लॉगिन करके आपको फॉर्म को प्रिंट करना है। तो लॉगिन करके आपका फॉर्म प्रिंट होगा, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। आप इसको बैक करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करके इसका प्रिंट लेना है। तो इसको मैं लॉगिन करके प्रिंट लेने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। तो आप इसको बैक कर देंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे होम पेज पर। इसके बाद इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा, ये आप होम पेज पर हैं। इसके बाद इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अभी पेज पूरा खुला नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको लॉगिन करके प्रिंट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर पेज खुल गया है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद ये CCC वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अब यहाँ पर आपको देखिए ऊपर लिखा है व्यू फॉर्म, तो व्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आप इसको वैसे ही लॉगिन कर लेंगे जैसे अभी मैंने लॉगिन करना बताया था। मतलब ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चा और ये सारी चीजें आपको केयरफुली डालनी है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर डालना है कैप्चा वाले बॉक्स में। तो इस तरीके से कैप्चा को मैं डाल देता हूँ और केयरफुली डालना है। इस तरीके से ये कैप्चा पड़ गया। इसके बाद यहाँ साइड में व्यू वाली जो बटन दिखाई दे रही है, इस व्यू वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस व्यू वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर से व्यू कर देंगे इस तरीके से। तो अब आप देख रहे हैं फॉर्म ओपन हो गया। इसका आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा और जब एग्जाम हो तो आप अपने पास रख के इसका एडमिट कार्ड प्रिंट करके एडमिट कार्ड लेके आप एग्जाम देने जाएंगे। तो इस तरीके से आप CCC का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ये सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और अधिक डिस्कस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।